हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। एक बार हम फिर एक नई भर्ती के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि URAC जो कि युवा राव सैटेलाइट सेंटर जो कि आपका बेंगलुरु में है यानी कर्नाटका में है और इसरो की यह यूनिट है। और यहाँ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि 2024 के लिए है। नॉन ITI ITI दोनों पर्सन के लिए है। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्वालिफिकेशन, एज, एग्जामिनेशन फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारा चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे और अप्लाई करने का प्रक्रिया देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता देते हैं कि हम जो भी नॉन टेक या टेक्निकल भर्ती भी आती है उसका अपडेट बराबर अपने चैनल पर देते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप टेक्निकल लाइन से बिलोंग करते हैं या फिर नॉन टेक लाइन से बिलोंग करते हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उससे संबंधित आपको अननोन जो जॉब है, जो बहुत कम भर्ती भी आती है और आपको पता नहीं चलता है, उसका भी अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भर्ती जो आई है उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या पोस्ट है, कितनी पोस्टें हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सारा चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं, ये उसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर आपको दिख पा रहा है कि आपको एक यहाँ पर, जैसा कि आपको जॉब सेक्शन में देखेगा, अबाउट जॉब्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको इसरो वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसरो वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे तो इसरो की डायरेक्ट वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ठीक है, इसरो की वेबसाइट आपको यहाँ पर खुल कर दिख रही है और यहीं पर इसके सारे जो भी यूनिट है जो कि इसरो से संबंधित है और आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं IPRC। ठीक है, URC, तो URC की ये भर्ती आई है, यानी आपको कर्नाटका की भर्ती है, बेंगलुरु वाली भर्ती है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2024 की सबसे पहली जो भर्ती देखने को मिली है इसरो की, वो यह देखने को मिली है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर। ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन और है हेवी व्हीकल ड्राइवर का, यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर, दोनों तरह के ड्राइवर का पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, यानी आज से ही स्टार्ट हो गया और March 1 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं फॉर्म में क्या क्या पोस्टें हैं। तो यहाँ पर आपको देख पा रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की यहाँ पर भर्ती, आपको सारा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का भी आपको ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट सबमिशन डेट यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है 1/3/2024, यानी March 2024 तक है। और आपको यहाँ पर जो हम डाउनलोड करके PDF भी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर PDF है। और अप्लाई करने का यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पर लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर के लिए ऑप्शन भी आपको खुला है, जो कि 10 तारीख से खुल जाएगा, यानी कल से खुल जाएगा। हम आज वीडियो अपलोड करेंगे, कल सुबह से खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आपको PDF ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या भर्ती में है। ठीक है, तो ये आपके जो दिख पा रहा है स्क्रीन पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख पा रही है। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 27 जनवरी को ही एडवर्टाइजमेंट आ गया था, जो कि रोजगार समाचार में आया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर हालांकि नहीं आया था अभी। और आपको 10 तारीख से अप्लाई करने के लिए यह डेट दे दी गई है, यानी 10 फरवरी से। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो सीधे हम चलते हैं पोस्ट पर और क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पर आपको मेट्रोनिक्स की पोस्ट दिख रही है, जो कि 2 पोस्ट है। और यहाँ पर ME और MTech देना है, वो भी 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, वर्क प्रोफाइल भी यहाँ पर दिख पा रहा है। ऐसे ही हम सारी चीज़ें देखेंगे। मटेरियल साइंस की भी एक पोस्ट है, मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है, वही फिजिक्स की। हम यहाँ पर ज़्यादातर फोकस करेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट पर और साइंटिफिक इंजीनियर की पोस्ट पर भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिख पा रहा है आपको, ये आपकी टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। ठीक है, और टेक्नीशियन बी की पोस्ट ही सबसे ज़्यादा इसमें दिख पा रही है आपको
स्क्रीन पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन पावर की, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 63 और पोस्ट है, जो कि 44 जो फ्रेश भर्ती है। वहीं बात कर लेते हैं कि दो जो भर्ती है, ठीक है, दो भर्ती जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रखी गई है, और 17 जो भर्तियां है टोटल वो आपके बैकलॉग भर्ती है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आईटीआई और या फिर आपके पास एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पास मैट्रिक इंटर पास होने चाहिए। ठीक है, मैट्रिक या फिर इंटर भी पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक पास और आईटीआई आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर प्रिफर की गई है। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन की। तो इलेक्ट्रिशियन में भी 13 टोटल पोस्ट है, वहाँ पर आपका स्क्रीन पर दिख पा रहा है। और यहाँ पर भी आईटीआई और मैट्रिक की मांगी गई है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से या इलेक्ट्रिशियन से, दोनों में किसी एक से आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप या फिर एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास आईटीआई या एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। वहीं 7वीं नंबर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो फोटोग्राफी। ठीक ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफी की यहाँ पर 5 पोस्ट रखी गई है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर भी आपसे फोटोग्राफी से आईटीआई मांगा है एनसीवीटी से। यहाँ पर आपको जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट की भी बात करेंगे हम, जो कि सीवीटी माध्यम से होता है, वहीं स्किल टेस्ट भी होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीटर की। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो फीटर की। तो यहाँ पर टोटल फीटर की जो पोस्ट है वो 17 पोस्ट है, जिसमें 15 जो पोस्ट है वो फ्रेश पोस्ट है, और दो जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रखा गया है। सॉरी, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको दे रहा है कि एक यूआर और एक ओबीसी वैकेंसीज आर आइडेंटिफाइड फॉर आईएसटीआरसी, यानी आईएसटीआरसी भी एक यूनिट है जो कि बेंगलुरु में ही है, और इसके लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मांगा है वो आपके मैट्रिक के साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, वही बात कर लेते हैं प्लम्बर की। तो प्लम्बर के भी आपको यहाँ 3 पोस्ट दिखने को मिल रही है, और यह इसमें भी प्लम्बर। तो ऐसे ही आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें, मशीनिस्ट की भी है, वेल्डर की भी है, सारी भी यहाँ पर पोस्ट है। ड्राफ्टमैन के भी बात कर लेते हैं। तो ड्राफ्टमैन का भी 11 टोटल पोस्ट है, और उसमें आपको ड्राफ्टमैन की आईटीआई या फिर आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ट्रेड से आप किए हैं आईटीआई, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं ड्राफ्टमैन सिविल का भी एक पोस्ट आता है, जो कि 5 टोटल पोस्ट है। वहीं आपका इसमें भी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका आईटीआई, सॉरी, यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से आईटीआई मांगा है। वहीं मैट्रिक आप पास होंगे, और एनसीबीटी से आईटीआई, ड्राफ्टमैन से सिविल ड्राफ्टमैन से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सॉरी, अब आप हम वही बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, यहाँ सारा वो पोस्ट आपको दिख पा रहा है, जो कि फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा मांगा है। तो जिस आप चीज़ से फॉर्म फिल कीजिएगा, यानी जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कीजिएगा, तो जिस फील्ड में फॉर्म फिल कीजिएगा, तो उस ट्रेड से आपको सर्टिफिकेट देना होगा। डिप्लोमा होल्डर आप फर्स्ट क्लास से होंगे, तभी आपको ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की है। ठीक है, वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मली केमिस्ट्री, फिजिक्स या एनिमेशन या मल्टीमीडिया से, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी, तो उनके लिए भी यहाँ पर सारी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट बीएससी किए हो केमिस्ट्री से, तो इस पोस्ट के लिए केमिस्ट्री में एलिजिबल है। वहीं भी यहाँ पर सारा आपको दिख रहा है कुकमैन के भी 4 पोस्ट है, वहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, और आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर की भी पोस्ट अच्छी खासी है, हैवी ड्राइवर की भी आपकी पोस्ट यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो साइंटिफिक इंजीनियर के लिए, सॉरी, साइंटिफिक इंजीनियर के लिए आपको 18 से 30, वहीं आप रिलैक्सेशन लेंगे तो SC ST PWD या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन में भी आपके बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट कोड दिए हैं, और 18 से 35 एज है। और अगर आप छूट की कैटेगरी में आते हैं तो आपको छूट मिलेगा, लेवल 3 की भर्ती है। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें आपको दे रखी है। अब अप्लाई करने का आपको बात करते हैं। हाँ, अप्लाई कैसे होगा? तो अप्लाई जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम दे रखे हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको कल ही से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको 2/9 से, सॉरी,
10 तारीख से 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और आपका 1 मार्च तक यह चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप अप्लाई के लिए इच्छुक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दिख पा रही है, एग्ज़ाम का ही पैटर्न है, सारा चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम का ही पैटर्न है। यहाँ पर टेक्नीशियन बी की बात कर लेते हैं, तो टेक्नीशियन बी का 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा। वहाँ उसके बाद क्वालिफाइंग नेचर का भी स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। वही पास क्राइटेरिया भी यहाँ पर रखा गया है, जो कि रिटन टेस्ट में जो कि यहाँ पर दिख पा रहा है 32 नंबर अगर आप पाते हैं तो पास करते हैं, नहीं तो आप नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो पास का बात हो गया। मेरिट जो बनता है वो काफ़ी हाई लेवल पर ही बनता है, तो आपको नंबर लाने ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ें दे रखा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको। तो ठीक है, मैं ये चीज़ें थी, जैसे ही नई भर्ती आती है तो हम आपको फिर से अप्लाई करने का चीज़ें बता देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।